Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. I am your computer teacher and I hope you all are getting well. Students, today we are going to start the reading of unit number 1, the calculations in Microsoft Excel 2013. So let's open your computer books and open page number 3. Students, as you all know that in our previous lecture we have learned about what is MS Excel and how can we perform calculations in MS Excel using formulas, and we also have read about the elements of formula, which are cell references, operators, constants and functions. Now today we are going to read about the cell references in detail. Start reading now. A worksheet in Excel consists of a large number of cells. यानी एक वर्कशीट के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स मौजूद होते हैं. As you can see here, this is the document of MS Excel. आपको स्क्रीन के ऊपर वर्कशीट के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है. To uniquely identify the each cell from other cell in a worksheet, we use cell addressing or cell references. For example, B2 refers to a cell whose column address is B and row address is 2. Right? यानी एक वर्कशीट के अंदर इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं कि हर सेल को अलग अलग से उसकी पहचान नहीं की जा सकती जब तक कि उसको एक यूनिक एड्रेस ना रेफ़र किया जाए. ठीक है. सो सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ताकि हम अपनी वर्कशीट के अंदर हर सेल को अलग से पहचान सकें. ठीक है, या उसको आइडेंटिफाई कर सकें. हेयर इन द एग्जांपल दे आर टॉकिंग दैट अगर सेल का रेफरेंस जो है या सेल एड्रेस जो है वो B2 हो. एज यू कैन सी, हम इस वक्त हमारा एक्टिव सेल B2 है और उसका एड्रेस या रेफरेंस हमें नेम बॉक्स के अंदर शो हो रहा है. तो इसका मतलब होता है कि जिस सेल का एड्रेस B2 है तो उसका कॉलम लेटर B है और रो नंबर 2 है. राइट. यानी कॉलम लेटर और रो नंबर मिलके सेल एड्रेस बनाते हैं और यहाँ पे हमारा इस वक्त सेल एड्रेस B2 है. राइट. In other words, cell references are the addresses of the cells that contains the values to be calculated to be used for calculations. यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सेल रेफरेंसेस जो है ये ऐसे सेल्स के एड्रेस को बोलते हैं जिनके अंदर वो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं जिन्हें हम अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं. यानी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाने वाली वैल्यूज़ जिन सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं उनका एड्रेस सेल रेफरेंस कहलाता है. द टेबल 1.1 शोज सम ऑफ द वेज टू रेफर टू द सेल आर द रेंज ऑफ सेल्स. ठीक है. यानी नीचे दिए गए इस टेबल 1.1 के अंदर कुछ सेल्स या सेल रेंजेस ऐसी दी गई हैं जिनके एड्रेसेस के साथ हम ये बताएंगे कि हम उन किस तरह से उनका रेफरेंस क्रिएट करेंगे या राइट करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन ऑप्शन इज़ सेल इन कॉलम A एंड रो 10. यानी ऐसा सेल जो कॉलम A में मौजूद हो और उसका रो नंबर 10 हो. एज यू कैन सी हेयर, लुक इट, सेल का कॉलम A है और रो नंबर इसका 10 है तो इसका सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस A10 होगा. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है द रेंज ऑफ सेल्स फ्रॉम A1 टू A10. ठीक है. रेंज का मतलब होता है एक या उससे ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लेना. ठीक है. इसको हम रेंज ऑफ सेल बोलते हैं. और यहाँ इन्होंने हमें ये रेंज दी है सेल A1 से A10 तक की, जिसका सेल रेफरेंस हमारे पास क्या होगा, A1 टू A10.
The next one option is range of cells from cell B12 to D12. ठीक है, यानी अब पहली रेंज हमारे पास थी A1 से A10 तक, यानी A1 से A10 तक जितने सेल सेलेक्टेड होते थे उनका सेल रेफरेंस हम क्या राइट करते हैं, A1 to A10, और इन दोनों को सेपरेट करते हैं कॉलन के साइन से, राइट। और नेक्स्ट रेंज हमारे पास है B12 to D12, और इस रेंज को भी हम कॉलन के साइन से सेपरेट करते हैं, यानी B12 से लेके D12 के अंदर जितने भी सेल्स आ रहे हैं वो इस रेंज के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन ऑप्शन इज नॉन कॉन्टिजियस range of cells from cell A5 to B5 and from cell D5 to E5. नॉन कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि ऐसे सेल जो रैंडम होते हैं, कॉन्टीन्यूसली नहीं आ रहे होते, यानी एक सीक्वेंस में नहीं आ रहे होते, उनके दरमियान गैप होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि लुक हियर, आपको ये सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये कॉन्टीन्यूसली हैं, ये कॉन्टिजियस सेल्स, सिलेक्टेड सेल्स हैं, जबकि यहाँ पे हम कुछ गैप के बाद कुछ और सेल्स को साथ ही सिलेक्ट कर लेंगे। लुक हियर, अब इन दोनों सेल्स के दरमियान, सेल रेंज के दरमियान डिफरेंस आ रहा है, राइट। आप देख सकते हैं ये सेल रेंज अलग सिलेक्टेड है और ये अलग है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, गैप आ रहा है, फासला आ रहा है, दैट्स वाई दीज आर नॉन कॉन्टिजियस, राइट। इसी तरह इन्होंने यहाँ पे हमें एग्जांपल में ये एक सेल रेंज दी है जो कि सेल A5 to B5 है, एंड देन नेक्स्ट उसमें क्या चीज़ आ रही है, नेक्स्ट रेंज है उसकी सेल D5 to E5, राइट। हम इसके सेल रेफरेंस को इस तरह से राइट करेंगे, यानी A5 to B5 इन दोनों को हम कॉलन के साथ सेपरेट करेंगे। इट मीन्स के A5 से लेके B5 तक कॉन्टीन्यूसली हमारे पास सिलेक्टेड सेल्स हैं, और वो जितने सेल्स हैं वो इस रेंज के अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे गैप देंगे जो कि कॉमा की सूरत में होगा, राइट। इन दोनों रेंजेस को सेपरेट करने के लिए हम सेंटर में कॉमा लगाएंगे, और आफ्टर दिस वी विल राइट हेयर द नेक्स्ट रेंज, यानी D5 to E5 के तमाम सेल्स जिसमें इंक्लूडेड होंगे, राइट। The cell references are of three types: relative, absolute and mixed. यानी सेल रेफरेंसेस जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 रिलेटिव, नंबर 2 एब्सोल्यूट एंड नंबर 3 मिक्स्ड. Now move to the next page, page number 4. Here we are going to read about the relative reference. When we create a formula in Excel and copy the same formula to some other cells within the worksheet, the references of the cells change. यानी जब भी हम MS Excel के अंदर कोई फार्मूला क्रिएट करते हैं और फिर वही फार्मूला सेम जो है वो कॉपी करके किसी दूसरे सेल में, वर्कशीट के ऊपर किसी दूसरे सेल के ऊपर कॉपी करके लाते हैं, तो वो फार्मूला अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसी वक्त चेंज हो जाता है. For example, if we copy the formula equals to sum B3 to E3 from the cell F3 and copy it to the other cells, Excel will automatically change the reference according to the location of the cell in which the formula is pasted. यानी एग्जाम्पल के तौर पे हमें वो ये बता रहे हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर 1.5, कि अगर इस टेबल के अंदर यहाँ पे हम F3 सेल के अंदर पहले फार्मूला सम का राइट करते हैं जिसमें सेल रेंज कौन सी यूज़ हो रही है, B3 से E3 तक, ठीक है. तो अगर हम इसी सेल रेफरेंस को कॉपी करते हुए नीचे F9 तक लेके आते हैं तो ऑटोमेटिकली ही
कंडीशन के मुताबिक इसका सेल रेफरेंस चेंज होता जाएगा और ये आफ्टर प्रोसेसिंग रिज़ल्ट में आपको यहाँ के लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेशंस करके रिज़ल्ट एक्यूरेट देगा। ठीक है, नाउ लुक हियर। अभी हम इसको एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सेल F3 है, राइट। नेम बॉक्स में आपको सेल एड्रेस शो हो रहा है। यहाँ पे हम फार्मूला राइट करेंगे सम का। एंड देन हम सेल रेंज के नंबर सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे स्टार्ट हो रहे हैं B3 से लेके E3 तक। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ ये आपके B3 से E3 तक सेल रेंज आ रही है। इसको हम इंटर करेंगे जब, तो हमारे पास ये कैलकुलेशंस आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को सेल F से, ये देखें यहाँ हमारे पास जो फार्मूला था इसी से हम यहाँ पे फिल हैंडल से प्रेस करते हुए इसको नीचे लेके आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कैलकुलेशंस जो हैं रिज़ल्ट उनके डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़ आपको रिज़ल्ट शो करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपका फार्मूला में जो रेफरेंस यूज़ किया गया है वो आपका कॉपी होते ही सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। और अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपका फार्मूला क्या आ रहा है, तो आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सेल F7 के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन फार्मूला टैब। ठीक है, फार्मूला टैब के ऊपर हम क्लिक करते हुए यहाँ से फार्मूला बार के अंदर फार्मूला चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है सेल रेफरेंस। यानी आपका F7 के अंदर फार्मूला यूज़ किया गया सम इक्वल्स टू B7 इंटू E7। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट किसी भी लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ B3 से B7 और E3 से E7 में रेफरेंस चेंज हो चुका है। इसी तरह हम अगर सेल F4 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हम फार्मूला बार में देख सकते हैं कि यहाँ भी हमारा सेल रेफरेंस चेंज है। तो इसका क्या मतलब है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कॉपी करने के बाद भी हमारा फार्मूला के अंदर मौजूद हमारा सेल रेफरेंस अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर टुडेज लेक्चर। So you have to practically practice it and you have to do the reading practice for this from your books page number 3 and page number 4. Thank you so much and have a great day.